हाय गाइस, नमस्कार। मैं आशीष तंवर एक बार फिर आपके लोगों के समक्ष हूँ और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए आया है। बिजनेस लोन के जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस लोन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है ना। तो आज उसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं कि कौन से बैंकों में किस किस तरह के आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट लगता है और किस किस बैंक या किस किस एनबीएफसीज में आपके किस डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट का वेवर आपको मिल जाता है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको कोई बिजनेस लोन का रिक्वायरमेंट है और आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बैंक आपको लोन दे और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ लाख रुपए से लेकर कई सीआर तक भी चले जाती है, तो आपको करना क्या है, आपके पास ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप किसी बैंक में अपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैं आपको एक बार बोर्ड पर दिखा देता हूं। गाइस देखिए, सबसे पहले आपके हैं केवाईसी। आप देख रहे होंगे फर्स्ट पार्ट में लिखा है केवाईसी प्लस केवाईसी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस लोन, तो आपके पास आपके केवाईसी होने चाहिए। आपके पास आपका एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो अपना होना चाहिए। अब यहां पर लिखा है केवाईसी प्लस केवाईसी, तो केवाईसी प्लस केवाईसी स्टैंड फॉर आपके केवाईसी प्लस आपके को एप्लीकेंट के केवाईसी। अगर आप अपनी कंपनी ऑन करते हैं, आप प्रोप्राइटर हैं, तो अगर आप अपनी कंपनी को इंडिविजुअल रन करते हैं तो भी आपको एक को एप्लीकेंट उसके अंदर चाहिए होता है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपको को एप्लीकेंट आपको मांगते हैं। तो अगर आप हैं तो आप अपनी वाइफ को एज अ को एप्लीकेंट बना सकते हैं अपने लोन के लिए अप्लाई करते टाइम। आप अपनी माता जी को बना सकते हैं, आप अपने पिताजी को बना सकते हैं, अपने भाई को भी आप को एप्लीकेंट ले सकते हैं। उस केस में क्या हो गया कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, यानी कि आपके केवाईसी एंड आपके को एप्लीकेंट के केवाईसी। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी बैंक में आप लोन अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट आपके केवाईसी तो बिल्कुल मैंडेटरी है। सेकंड हम लोग जाते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है। देखिए, आपकी कम से कम 2 साल की आईटीआर आपने फिल करी हो। 2 साल के आपके फाइनेंशियल बैंक आपके मांगता है आपकी प्रीवियस आपकी बैंकिंग हिस्ट्री को देखने के लिए। और आपकी 2 साल की आईटीआर जो है वो कम से कम दोनों साल में से 1 साल या कम से कम दोनों साल वो ऑडिटेड होनी चाहिए। कुछ सीआर के ऊपर आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। मोस्टली बैंक क्या करते हैं ना कि आपकी अगर फाइनेंशियल ऑडिटेड है तभी आपको वो बिजनेस लोन आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे बैंकों के अंदर नहीं, लेकिन कुछ एक बड़े बैंक्स हैं जिसके अंदर अगर आप बिजनेस लोन अप्लाई करते हैं, आपको मिनिमम 2 साल की जो आपकी टर्नओवर है वो दिखानी होती है। योर आईटीआर शुड बी ऑडिटेड। 1 करोड़, 2 करोड़ प्लस आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। तो वो आपको इसमें लास्ट 2 साल की आईटीआर चाहिए होगी। आईटीआर का फ्रंट पेज आपको चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, फॉर्म नंबर 3CB चाहिए, 3CD चाहिए। यानी कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको विद फाइनेंशियल अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ अपने 2 साल के फाइनेंशियल्स आपको देने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया केवाईसी, डॉक्यूमेंट नंबर 2 हो गया आपके 2 ईयर्स के आईटीआर फाइनेंशियल्स ऑडिटेड। क्लियर है गाइज। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा बैंक आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपसे आस्किंग करते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादा से ज्यादा बैंक आपको 1 साल की बैंकिंग भी मांगते हैं। आपकी 1 साल की बैंकिंग को आपकी मैच किया जाता है आपकी आईटीआर के साथ, आपके फाइनेंशियल्स के साथ। करेक्ट है गाइज। तो 1 साल की आपको बैंकिंग चाहिए। बैंकिंग शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ताकि वो जल्दी से जल्दी वेरीफाई हो जाए और उस पर आपको अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो 1 साल की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है आपका करंट अकाउंट का, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका सेविंग्स अकाउंट ही आप दे दो। आपका करंट अकाउंट एक तरह से मैंडेटरी होता है, क्योंकि 1 करोड़ प्लस अगर आपकी टर्नओवर है, आप उसको ऑडिटेड करा रहे हैं, तो आपके पास करंट अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट बनती है। तो आपको 1 साल का करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक को देना होता है एट द टाइम ऑफ अप्लाई ऑफ बिजनेस लोन। इसके साथ आप प्लस कर सकते हो आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। करंट तो मैंडेटरी है, साथ में सेविंग्स अगर आप देते हो उसमें भी अच्छी ट्रांजैक्शंस है, आप इसको क्लब करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 4 गाइस, ऑफिस एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। आपका ऑफिस प्रीमाइसेस जहां है वहां पर आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना चाहिए। आइदर आपकी बैंक स्टेटमेंट उस एड्रेस पे आ रही है, आपके पास वहां का पक्के में कोई रेंट एग्रीमेंट है, आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है तो वहां का बिजली का बिल आप दे सकते हो उसमें। और ज्यादा से ज्यादा केसेस में क्या है ना, अगर आप जीएसटी है आपके पास, तो जीएसटी में अगर आपका ऑफिस का एड्रेस वहां पर आ रहा है तो वो एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन फिर भी हमने यहां पर एक अलग से ऑफिस एड्रेस प्रूफ लिख दिया है। आपके जीएसटी में ऑफिस का एड्रेस आ रहा है, दैट इज ओके फॉर अस।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑनरशिप प्रूफ। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है ऑनरशिप प्रूफ आपका। ऑनरशिप प्रूफ का मतलब होता है गाइज, अगर आप किसी भी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोस्टली 90% बैंक क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आपकी एक चीज अपनी होनी चाहिए। या तो आपका ऑफिस अपना होना चाहिए, ऑफिस प्रीमाइसेस जहां पर है आपका वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं तो आपका जहां पर घर है वो आपका खुद की प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ऑनरशिप प्रूफ में आप लोग क्या दे सकते हैं, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, आप अपना वाटर बिल दे सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी की कोई रजिस्ट्री है तो उसकी फोटो कॉपी भी, आप सॉफ्ट कॉपी आप दे सकते हैं एज अ ऑनरशिप प्रूफ। और ये जो लोन हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये बिजनेस लोन है सारा अनसिक्योर्ड लोन। तो प्रॉपर्टी के पेपर आप ना दें तो ज़्यादा बेटर है इसके अंदर, क्योंकि कई बार कस्टमर को होता है कि प्रॉपर्टी के पेपर भी मेरे लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऑनरशिप प्रूफ के लिए लिए जाते हैं वो। अगर आप प्रॉपर्टी पेपर्स ना लगाओ, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं, आप अपना वाटर बिल भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप अपने हाउस टैक्स की रिसिप्ट भी दे सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स आपके हाउस टैक्स की रिसिप्ट को भी एज अ ऑनरशिप प्रूफ कंसिडर करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 5, डॉक्यूमेंट नंबर 6, आपके जीएसटी रिटर्न चाहिए लास्ट 6 मंथ का। 6 महीने का आपको जीएसटी रिटर्न देना है अपना। अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल हैं तो आपको जीएसटी की रिटर्न आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटीएन की वेबसाइट पे जाकर आपने सीए से ले सकते हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने के जीएसटी रिटर्न वो आपको दे देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 7, रजिस्ट्रेशन प्रूफ। देखिए, आपका मान लीजिए मेरा नाम आशीष है और मेरी कंपनी का नाम है लाइव शाइन मार्केटिंग। सो लाइव शाइन मार्केटिंग और आशीष का दोनों का एक्चुअल में रिलेशन क्या है, कैसे आप मानेंगे कि लाइव शाइन मार्केटिंग का ओनर जो है वो आशीष ही है। तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी हम लोग उठा लेते हैं, तो जीएसटी में दोनों के नाम आते हैं। आशीष तंवर का भी नाम आएगा, लाइव शाइन मार्केटिंग का भी नाम आएगा, और लाइव शाइन मार्केटिंग का प्रोप्राइटर आशीष तंवर है, ये उसके अंदर मेंशन होता है। एक तरह का वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है जिससे बैंक को पता लग जाता है कि ये ही इस कंपनी का ओनर है। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डेट जो होती है, अगर वो 3 साल 4 साल पुरानी है तो वो आपको बिजनेस विंटेज में भी चल जाती है। अगला डॉक्यूमेंट हमारा कोई नहीं है, अगला हमारा विंटेज है। आपका बिजनेस विंटेज शुड बी 3 years old और 5 years old। 3 से 5 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए अगर आप बिजनेस लोन को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप किसी भी बैंक में अगर अप्लाई करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लोन नहीं हो पाएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इस डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट के साथ साथ आपको क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी प्रीवियसली आपकी जो सिविल हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पूरा है लेकिन आपका सिविल फटा हुआ है, आपके सिविल में बहुत ज़्यादा दर्द है, और आपका जो सिविल है प्रीवियसली आपने किसी बैंक के साथ कोई डीपीडीज आपकी पेमेंट चल रही हैं, आप उसकी ईएमआई बाउंस कर रहे हैं, देन आप चाहते हैं कि अगला बैंक आपको लोन दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके सिविल पॉइंट शुड बी 750+ और ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम लोग जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, गाइज हम लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, है ना। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है या मोस्टली जो काम धंधे होते हैं आज की डेट में, उसके अंदर बहुत कम लोग अपनी आईटीआर को ऑडिटेड कराते हैं। तो जब कम लोग आईटीआर ऑडिटेड कराते हैं तो उनका क्या होगा, लोन तो उनको भी चाहिए ना। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ तो हम लोगों ने सीधा ही मना कर दिया, आईटीआर शुड बी ऑडिटेड। अगर आईटीआर ऑडिटेड नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं करता, एटलीस्ट 90% तो नहीं करते। तो अब करना क्या है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं इसमें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं, आपका अपना काम है, तो आपको बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो आपको बहुत सारे वेवर दिए जाते हैं, जिनके द्वारा उनका रेट जरूर हायर साइड पे होता है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हैं। आपका सिबिल स्कोर अगर 750 से थोड़ा नीचे है, दैट इज ओके। आपका बिजनेस विंटेज कम है, दैट इज ओके। आपके पास करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास सेविंग्स की अच्छी बैंकिंग है, आप सिर्फ 40-50 लाख रुपए की आपकी बैंकिंग है, सेविंग्स के अंदर 30 लाख रुपए की बैंकिंग है, आपको तब भी वो एनबीएफसीज लोन करती हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर करता हूं गाइज, देखिए कितना अच्छा हो अगर कुछ एक एनबीएफसीज के बारे में मैं आपको बताऊं जिसमें आपके को एप्लीकेंट के केवाईसीज नहीं चाहिए। आप सिंगल केवाईसी पे आप लोग बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली मिल भी जाएगा। ये सारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है। आपके आईटीआर फाइनेंशियल्स हम लोगों को नहीं चाहिए होते, क्योंकि सबसे पहली चीज तो वो ऑडिटेड है ही नहीं, है ना। तो अगर ऑडिटेड नहीं है, वो 3, 4 या 5 लाख रुपए की आपकी आईटीआर है, तो आपको कौन बैंक लोन देगा। आपको बहुत रेयर केस है कोई बैंक आपको दे दे,
आपको एनबीएफसीज लोन देंगी। एंड उसके लिए बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज हैं, लगभग 16-17 एनबीएफसीज को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो आपकी आईटीआर लेते ही नहीं है। तो आईटीआर लेंगे ही नहीं तो आपके लिए ईजी हो जाता है आपको बिजनेस लोन लेना। तो हमें कोई एप्लीकेंट का केवाईसी नहीं चाहिए, हमें आपके 2 साल के फाइनेंशियल चाहिए ही नहीं, हमें आईटीआर देखने के लिए भी नहीं चाहिए आपके पास अगर 1 साल पुरानी अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका अकाउंट सिर्फ 6 महीने पुराना है, तो आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 6 मंथ की बैंकिंग भी अगर आप देंगे तो हमारे लिए कंसिडर हो जाती है। बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो आपको सिर्फ 6 मंथ के लिए बैंक स्टेटमेंट देख के आपको फंडिंग दे देती हैं। ऑफिस एड्रेस प्रूफ गाइस चाहिए होगा, कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके जीएसटी में ऑफिस का एड्रेस आ रहा है दैट इज ओके फॉर अस। ऑनरशिप प्रूफ की बात करता हूं मैं आपको। देखिए बहुत सारे उद्योग हैं जो आप मान लीजिए कोई एक अदर स्टेट से कोई आया है, कोई पंजाब से आया है या कोई बिहार से आया है, वो अपना काम दिल्ली के अंदर कर रहा है। अब उसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसने अपनी एक फैक्ट्री भी लगाई हुई है, वो भी रेंटेड अकोमोडेशन में है। उसने एक घर लिया हुआ है, 10 साल से वहाँ पर रह रहा है, वो भी रेंटेड अकोमोडेशन है। आईटीआर वो भरता नहीं है, भरता है तो 3-4-5 लाख रुपए की भरता है, उसको कौन बैंक लोन देगा? तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि हमें ऑनरशिप प्रूफ भी मैंडेटरी नहीं है गाइस। कम से कम 7 से 8 ऐसी एनबीएफसीज हैं जो आपको ऑनरशिप प्रूफ की रिक्वायरमेंट उनके अंदर नहीं होती। आप अगर बोथ रेंटेड हैं, आप एम प्रोफाइल हैं, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव एरिया बैंक की साइड पे है, तो भी आपको फंड कर दिया जाता है इन एनबीएफसीज के द्वारा। तो ऑनरशिप प्रूफ भी मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी रिटर्न भी मैंडेटरी नहीं है। छोटा लोन जो होता है स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन, स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन के अंदर क्या है 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए, इसके लिए क्या है ना जीएसटी की रिटर्न्स भी मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए ऑनरशिप भी मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रूफ। तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रूफ का भी वेवर मिल सकता है? तो रजिस्ट्रेशन प्रूफ का वेवर नहीं मिलता। आपके पास आपका एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, तभी तो वो आपको बिजनेस लोन में कंसिडर करेंगे। और आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम मिनिमम 1 ईयर ओल्ड होना ही चाहिए। यहां पर हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं जो बिजनेस विंटेज 3 से 5 साल मांगते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का विंटेज नहीं है तो गाइज आपको क्या करना है, आपका विंटेज जीएसटी भी अगर 1 साल पुराना भी है तो भी आपको बहुत सारी एनबीएफसीज फंडिंग करती हैं। कम से कम 3-4 तो हैं जो 1 साल की विंटेज पे कर लेती हैं। नाम बता देता हूं आपको। इंडिफी आपको एक एनबीएफसी है जो 1 साल की विंटेज पे आपको फंड कर देता है। लैंडिंग कार्ड है जो वो 1 साल की विंटेज पे फंड कर देता है। आईआईएफएल है जो 1 साल की विंटेज पे फंड कर देता है। हीरो फिनकॉर्प है वो भी कर देता है, लैंडिंग कार्ड भी कर देता है। तो कुछ एक एनबीएफसीज तो ये हैं जो 1 साल के बिजनेस विंटेज पे आपको फंडिंग कर देती हैं। सो बिजनेस विंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है 3 से 5 साल की। तो होप ये जो आपने देखा होगा ये आपको समझ में आया होगा। इसके जस्ट हम नेक्स्ट एक पेज ला रहे हैं जिस पेज में उन एनबीएफसीज के नाम हैं जिसमें आपको ये सारे वेवर्स मिल जाते हैं, राइट। तो अगर आप एम प्रोफाइल हैं कोई दिक्कत नहीं है, बोथ रेंटेड हैं तो उसके लिए अलग एनबीएफसीज हैं। आपकी बिजनेस टर्नओवर कम है, आपका विंटेज कम है, आपका कोई एप्लीकेंट नहीं है, तो कौन कौन से बैंक्स या कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो आपको फंड करती हैं, ये हम अभी जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद इसमें देखेंगे। सो गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे ना कि आपको बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं या आप खुद भी बिजनेस लोन देख रहे हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आपका पूरा किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा। मतलब आपका कस्टमर या आप बहुत रेंटेड हैं, आपकी आईटीआर भी ऑडिटेड नहीं है, तो अब कौन सी एनबीएफसीज आपको लोन करेंगी या कौन सा बैंक आपको लोन करेगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2023 जो है ना, इसके अंदर एनबीएफसीज का इतना बूम है, इतनी एनबीएफसीज इतना पैसा बांट रही हैं। 2022 में भी बहुत अच्छा पैसा बांटा एनबीएफसीज ने। 2023 तो एनबीएफसीज के लिए बूस्ट का काम करेगा। और कुछ एक एनबीएफसीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ एक लिस्टेड एनबीएफसीज चुनी है, ऐसा नहीं है कि एनबीएफसी सिर्फ इतनी है, कम से कम 100+ एनबीएफसीज हैं जो काम कर रही हैं। दिल्ली में काम कर रही हैं, मुंबई में काम कर रही हैं, पुणे में काम कर रही हैं, अदर कई स्टेट्स में काम कर रही हैं, वेस्ट बंगाल तक में काम कर रही हैं। तो उनमें से कुछ मैंने चूज किए हैं जिनका आजकल बहुत अच्छा बोलबाला है, सरकार द्वारा वो मान्यता प्राप्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। तो उनकी कुछ पॉलिसीज मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इन बैंकों में अप्लाई कर सकते हैं या इन एनबीएफसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट यहां पर कम हो जाता है। गाइस पहला हम लोगों की एनबीएफसी है लैंडिंग कार्ड। ये बहुत अच्छा काम कर रही है एंड ट्रस्ट मी इसका रेट थोड़ा सा हायर साइड पे जरूर जाएगा,
लेकिन आपको एक बहुत अच्छा फंड दे सकती है। इसके पास अपने बहुत सारे लेंडर्स हैं। अगर इसका पीएनबी के लेंडर से आपको लोन मिलता है तो वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। तो आपने लैंडिंग कार्ड में ज़रूर आप अप्लाई करो अपने लोन के चैनल के थ्रू। लैंडिंग कार्ड में क्या है ना गाइस, अगर आपका बिजनेस प्रूफ 3 साल 2 साल से कम है तो लैंडिंग कार्ड आपको दे देगा। 1 साल पुराना विंटेज आपको तब भी लैंडिंग कार्ड दे देगा। आपको अपने 1 साल की करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी है, आपको केवाईसी देना है, रजिस्ट्रेशन शुड बी 1 ईयर ओल्ड। आप लैंडिंग कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 75 लाख रुपीस तक का प्रोडक्ट है ये, और 10 लाख रुपए तक इसको फाइनेंशियल्स की जरूरत इसको नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलो यूएसपी की बात करते हैं कि लैंडिंग कार्ड की यूएसपी क्या है। आपका कोई भी कस्टमर या आप अगर बोथ रेंटेड हैं, आप लैंडिंग कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिबिल स्कोर -1 है, आप न्यू कस्टमर है बैंक के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल की नीड्स इसको नहीं है, अप टू 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम लोगों की एनबीएफसी आती है इंडीफी। अब इंडीफी की क्या पॉलिसी है गाइज, आपको सिर्फ 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है अपना, आपको अपना केवाईसी देना है और एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना है आपका जीएसटी, दैट्स इट। 1 साल पुराना अगर आपके पास जीएसटी है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी, मात्र केवाईसी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रूफ, आपको इंडीफी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी यूएसपी भी यही है, ये -1 को कर देता है, ये बोथ रेंटेड को कर देता है, ये एम प्रोफाइल को भी कर देता है, और इसके लिए विंटेज जो है मिनिमम 1 साल पुरानी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हीरो फिनकॉर्प। अच्छा, इंडीफी कितना तक का प्रोडक्ट है गाइस, इंडीफी जो प्रोडक्ट है वो अप टू 50 लाख रुपीस तक का प्रोडक्ट है। लैंडिंग कार्ड 75 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट है, इंडीफी आपका अप टू 50 लाख रुपीस तक का प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी 10 लाख रुपए तक आपको अपने फाइनेंशियल देने की कोई जरूरत नहीं होती, आप विदाउट आईटीआर भी 10 लाख रुपए तक इंडीफी से फंड ले सकते हैं। एनबीएफसी नंबर 3 हीरो फिनकॉर्प। तो हीरो फिनकॉर्प मैंने इसलिए रखा है अपनी लिस्ट के अंदर क्योंकि बहुत सारे चैनल्स का ना लकी चार्म है। इसका लोन अमाउंट आप सिर्फ 5 लाख रुपए होता है, ये सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक लोन देगा, 50,000 से 5 लाख रुपए तक। इसकी यूएसपी ये है कि ये बोथ रेंटेड में 3 लाख रुपए तक लोन दे देता है। आपका अपना खुद का है अपना घर या ऑफिस में से कोई एक चीज, तो आपको ये 5 लाख रुपए तक फंड दे सकता है। रेट इसका थोड़ा सा हायर साइड पे जाता है, तो हीरो फिनकॉर्प भी हमने अपनी लिस्ट में रखा है। चौथे नंबर पर धनवर्षा को मैं रखता हूं। धनवर्षा के अंदर क्या है ना, बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं इसमें कि धनवर्षा लोन करता भी है या नहीं करता। तो गाइस ये आपको उनसे पूछना चाहिए तो जो धनवर्षा के साथ काम कर रहे हैं। धनवर्षा के अंदर क्या है कि आपकी फाइल का अगर 675 सिबिल स्कोर है तो आपके पास सिर्फ एकमात्र एनबीएफसी है, उसका नाम है धनवर्षा। अगर आपको पता है आपका सिबिल स्कोर 700 से नीचे है, 675 है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं धनवर्षा के अंदर। इसके अंदर कोई एप्लीकेंट चाहिए होता है। तो धनवर्षा भी आपको जो प्रोडक्ट है वो 10 से 12 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको दे सकता है, अप टू 20 लाख रुपए तक का भी प्रोडक्ट है धनवर्षा का। ठीक है गाइस, ये बोथ रेंटेड नहीं करता है। धनवर्षा के अंदर आपको को एप्लीकेंट चाहिए होंगे, बोथ रेंटेड ये नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 700 से नीचे है, तो कंसिडर आपको धनवर्षा कर लेगा। बिजनेस विंटेज ये 2 साल पुरानी उठाता है। अगर आपके पास 3 साल पुरानी विंटेज नहीं है, 2 साल पुराना भी है, तो आप धनवर्षा में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एनबीएफसी नंबर 5 पीरामल। पीरामल को भी लेके बहुत सारे लोगों के ऊपर नीचे थॉट्स हैं कि पीरामल करता है, लोन नहीं करता, क्या करता है, क्या प्रोडक्ट है इसका, क्या नहीं है। तो पीरामल के अंदर क्या है ना, आप बोथ रेंटेड आप फाइल डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर चांसेस कम है। तो पीरामल में अगर आप डालोगे अपनी फाइल तो आपका बोथ रेंटेड ये हो सकता है कि आपसे प्रूफ मांग ले। अगर आपसे ओनरशिप मांगेगा, केस टू केस डिपेंड है। अगर आपसे ओनरशिप मांग ली तो आपको देनी पड़ेगी। तो बोथ रेंटेड आपका वहां पे रुक सकता है। लेकिन पीरामल जो फंड कर रहा है अप टू 12 लाख रुपए तक पीरामल फंड कर रहा है। आईटीआर फाइनेंशियल इसको नहीं चाहिए, लेकिन इसको बिजनेस विंटेज 3 साल पुराना चाहिए। तो 3 साल पुराना विंटेज चाहिए, रजिस्ट्रेशन, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के केवाईसी चाहिए। ऑनरशिप प्रूफ अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बोथ रेंटेड कंसिडर कर सकते हैं। अप टू 12 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। छठे नंबर पे हम लोगों ने रखा है आईआईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल क्या है ना कि आईआईएफएल का एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आपको करना क्या है कि अगर आप कस्टमर हैं तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं आईआईएफएल को। आईआईएफएल का जो प्रोडक्ट है अप टू 30 लाख रुपीस तक का प्रोडक्ट है बिजनेस लोन के अंदर। अगर आपका बिजनेस विंटेज 1 साल से भी कम है, आपका बिजनेस विंटेज सिर्फ 2 या 3 दिन पुराना है,
और आपके पास सेविंग्स अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है, तो भी आपको आईएफएल लोन कर देगा। लेकिन लोन अगर बिलो 1 साल का विंटेज है तो सिर्फ 2 लाख रुपए तक करता है। अगर आपके पास 1 साल पुराना विंटेज है, जीएसटी आपका 1 साल पुराना है या 1 साल से ज्यादा पुराना है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का फंड कर सकता है। और अगर आपका बिजनेस विंटेज 2 साल से या उससे पुराना है तो अप टू 30 लाख रुपीज भी आईएफएल कर देता है। आईएफएल में भी गाइस बोथ रेंटेड कंसिडर कर लेते हैं। आईटीआर इसमें भी नहीं चाहिए आपकी, लेकिन बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, केवाईसी चाहिए आपके, को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती। तो आईएफएल को भी हमने कंसिडर किया हुआ है। इस पूरी एनबीएफसीज की लिस्ट में मैंने एक बैंक भी लिस्ट किया हुआ है, इसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट। अब इसको, ये तो बैंक है तो मेरी एनबीएफसी की लिस्ट में क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है ये पहले एक एनबीएफसी हुआ करता था, उसको टेक ओवर किया गया है, तो उस एनबीएफसी का नाम था कैपिटल फर्स्ट। तो कैपिटल फर्स्ट की पॉलिसीज अभी भी इस बैंक के अंदर चल रही है। अप टू 9 लाख रुपीज तक का प्रोडक्ट है इसके अंदर। आपका बिजनेस विंटेज अगर कम है, आप आईडीएफसी फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है, आईडी, एड्रेस प्रूफ, फोटो, दैट्स इट। बोथ रेंटेड इसके अंदर बहुत सारे केसेस में कंसीडर किया जाता है, और आईटीआर इसमें आपके अप टू 9 लाख रुपीज नहीं चाहिए, और 9 लाख रुपए तक का ही प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट नंबर 8, आदित्य बिरला। गाइस आदित्य बिरला की पॉलिसी क्या है कि आपका बिजनेस विंटेज 1 साल पुराना ही चाहिए। को एप्लीकेंट यहां भी वेवर हो गया है। अगर आपका बिजनेस विंटेज 1 साल पुराना है, आप आदित्य बिरला में भी अपनी फाइल डाल सकते हैं। ये भी एक ट्रूली डिजिटल प्रोडक्ट है। केवाईसी चाहिए, 1 साल पुराना बिजनेस प्रूफ चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ऑनरशिप प्रूफ इसमें मैंडेटरी है। आपका घर या ऑफिस में से कोई एक चीज अपनी होनी चाहिए। 9वें नंबर पे मैंने रखा गया पेशेंस। हालांकि इसके इतनी ज़्यादा फीडबैक अच्छे नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन करता है, लेकिन फिर भी इसका जो सैलरीड का प्रोडक्ट है वो अप टू 5 लाख रुपीज़ तक देता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी इन लोगों ने 5 लाख रुपए तक का स्टार्ट किया है। तो आप पेशेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं अपना बिजनेस लोन। अगर आपका बिजनेस विंटेज 1 साल 2 साल पुराना है तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है पेशेंस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग 10वें नंबर पर रखते हैं फेयर सेंट। आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत कम है ना, 700 बिलो है, तो मैंने आपको पहले कंसिडर किया था धनवर्षा। आप सेकंड बैंक आप कंसिडर कर सकते हैं फेयर सेंट। ठीक है गाइस, तो फेयर सेंट के अंदर क्या है कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है। कोई ऑप्शन अगर आपके पास नहीं, कम से कम ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो आप फेयर सेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 10 एनबीएफसीज या बैंकों की लिस्ट मैंने आपसे शेयर की है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पार्ट कम है, तो आप इनमें से कोई बैंक कंसिडर कर सकते हैं। आप अपने लोन के चैनल को या जो भी आपका लोन कंसल्टेंट है आप उससे बात कर सकते हैं, और आप अपनी फाइल वहाँ लगा सकते हैं। अगर आप खुद लोन के एजेंट हैं तो आप साथ के साथ आप ये नॉलेज ले सकते हैं, इन बैंकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन बैंकों के आरएम से आप जुड़ सकते हैं। और इजीली अगर आप लोन शगुन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोन शगुन की हमारी वेबसाइट पे आके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आपको इन एनबीएफसीज के साथ साथ क्या है ना, और बहुत सारी एनबीएफसीज के बारे में आपको बताया जाएगा। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को बिना डॉक्यूमेंटेशन गए हुए, उसके बिना, मतलब सब कुछ डिजिटल है, कंसेंट भी आजकल डिजिटल है। आप अपने कस्टमर से कंसेंट भी डिजिटल लेते हैं, आप उसका सॉफ्ट अप्रूवल भी डिजिटल लेते हैं, इवन डिसबर्सल तक वो सब कुछ डिजिटल है। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोन एजेंट अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रोज ऑफिस आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको कस्टमर के पास रोज जाना पड़ेगा। वो दिल्ली के अंदर रहता है तो फरीदाबाद के अंदर कस्टमर के पास रोज जाना पड़ेगा, नहीं। आप अपने कोई भी डिजिटल फाइल आपकी होती है वो आप डिजिटली उसको डिसबर्स भी कर सकते हैं। लॉगिन से डिसबर्सल तक सारा आपका डिजिटली, आपका लॉगिन टू डिसबर्सल का प्रोसेस है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हम लोग सैलरीड के बेसिस पे बनाएंगे कि सैलरीड में किस तरह से आप अपनी एनबीएफसीज या बैंकों के साथ काम कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो आपको बहुत अच्छा वेवर देती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। और आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और रेगुलर एक तरह का आपका इन्फॉर्मेशन चैनल भी बनता रहेगा ये। आपके कुछ भी डाउट्स हैं लोन से रिलेटेड आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं उसको, इस वीडियो को। तो अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं तो आपकी तरफ से हमें एक सजेशन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस।